Everyone, my name is Himanshu and welcome you all to another new video of my channel. Last video रे आमे क्लास 6 रो इंग्लिश रो ए बोटल ऑफ ड्यू डिस्कशन करथिले एंड आई होप से वीडियोटी आपनको पसंद लागिथिबो। आज रो ही नुवा वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउछंती एनसीईआरटी क्लास 8 रो सोशल साइंस बुक रो चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल फ्रैंचाइज एंड इंडियास इलेक्टोरल सिस्टम। एई चैप्टर रो प्रत्येक लाइन को मु पढ़िकी आपनकु ओडिया रे बुझेबाकू चेष्टा करिवि सो दैट आपण प्रत्येक कॉन्सेप्ट को भल भाबरे बुझी पारिबे। एवं एई वीडियो रे आमे जहाँ जहाँ भी डिस्कशन करबा से सब जानिबाटा हम मानक पई बहुत किछि इंपोर्टेंट बहुत जरूरी काहेकि ना एज द सिटीजन ऑफ इंडिया भारतर नागरिक हिसाब रे इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एटा हमर गोटे कर्तव्य कोन कर्तव्य टू नो द गवर्नमेंट वी आर बीइंग रूल्ड बाय से सरकार को जानिबा दरकार जो सरकार द्वारा आमे शासित होउचंदी टू नो द इलेक्टोरल प्रोसेस which elects our representative से इलेक्टोरल प्रोसेस से निर्वाचन प्रक्रिया को जानिबा दरकार जो निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा आमे आम निजर रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधि को बाछंती। तो एई वीडियोटी जदि आपनको पसंद लागुची then hit the like button and share this video to all those students studying in class 8 in English medium schools and whose medium of understanding is ओडिया। ए वीडियो जदि आपको पसंद लागुची आपण लाइक बटन प्रेस करंतु एवं ए वीडियोटी सेही पिला मानक पाखरे पहुंचाई दियंतु जो पिला माने क्लास 8 इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पाठ पढुचंती एवं जो मानकर मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होउची ओडिया। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू टुडेस वीडियो। The today's topic or the heading of this chapter is Universal Franchise and India's Electoral System. So, here start this chapter with the question that what is Universal Franchise? Chapter heading रे थिला जे Universal Franchise and India's Electoral System। तो माइंड रे गोटे क्वेश्चन पॉप अप हैला जे कोन Universal Franchise माने कोन। तो Universal Franchise गोटे अछि आ गोटे अछि यूनिवर्सल गोटे अच्छी आडल्ट फ्रांचाइज आउ गोटे अच्छी यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज। तो यही जिस कौन शुणा सेम सेम लगुच ना आडल्ट फ्रांचाइज एंड यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज गोटे वार्ड डिफरेन्स अच्छी से वार्डटा हूँ यूनिवर्सल किंतु ये गोटे वार्ड ही ये दुटा जिन को कम्प्लीटली डिफरेन्सीएट कर दिए। सो चलतु यही जिनटी को बहुत क्लीयरली बुझा। तो देखो प्रथम गोटे वार्ड आसूची कौन ना यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज ता अपोजिट रे आसूची कौन ना सिंपली आडल्ट फ्रांचाइज। गोटे साइड रे देखिबा जे आडल्ट आडल्ट फ्रांचाइज आडल्ट फ्रांचाइज एंड द अपोजिट साइड यूनिवर्सल यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज। गोटे साइड रे होची आडल्ट फ्रांचाइज गोटे साइड रे होची यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज। तो बुझिबा जे आडल्ट फ्रांचाइज माने कोन यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज माने कोन आमे समस्त जानि छथि जे आडल्ट माने किए आडल्ट माने सेही ह्यूमन बीइंग माने दोज हु आर अबव 18 इयर्स ऑफ एज जो माने को 18 वर्ष हे जाईची जो माने 18 वर्ष ऊर्ध्व से माने को आमे आडल्ट बोली कहंती। तापर गोटे आसला कोन ना फ्रांचाइज। फ्रांचाइज माने कोन ना इट इज ए राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन टू द सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट्स। गोटे देशर कॉन्स्टिट्यूशन किंबा यार सरकार द्वारा यार नागरिक मानक दिया जाइथिबा गोटे अधिकार जो अधिकार को सब्यस्त करिके सेमाने निजर वैल्यूएबल वोट देके निजर रिप्रेजेंटेटिव को बाछि पारंती ताको कहा जाय आडल्ट फ्रांचाइज। जदि ये हला आडल्ट फ्रांचाइज तो यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज माने कोन यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज माने डिफरेंस होची व्हाट को नेकी यूनिवर्सल यूनिवर्सल माने कोन आडल्ट फ्रांचाइज माने प्रत्येक आडल्ट वोट दे पारिबे किंतु किसी कंडीशंस अछि एठी सबु आडल्ट वोट दे पारिबेनी किंतु यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज माने कोन यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज माने एवरी आडल्ट अबव द एज ऑफ 18 इयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर कास्ट creed religion educational background place of birth and income are eligible to cast vote and yes every vote has equal value। ओडिया रे कहा जाय ना जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्तंकर भोट देवार अधिकार अछि आ प्रत्येक भोट रो मूल्य होची एक ताको कहा जाय यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज। तमे कंफ्यूज हे दिबो सर आडल्ट फ्रांचाइज जहा यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज सेम लागुची डिफरेंस कोन चलंतु डिफरेंस को आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा।
तो हियर वी आर डिफरेंस बिटवीन आडल्ट फ्रांचाइज एंड यूनिवर्सल आडल्ट फ्रांचाइज तुमको मु प्रीवियसली कही आडल्ट फ्रांचाइज माने कौन ये देख से देछि आडल्ट फ्रांचाइज रो मीनिंग है रिफर्स टू द राइट ऑफ ए सर्टेन आडल्ट टू भोट एठी गोटे वर्ड देला सर्टेन सर्टेन माने कौन निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब कौन निर्दिष्ट माने समस्त को दिया जाएनी सब आडल्ट इफ यू आर जस्ट अबव 18 इयर्स ऑफ एज दैट डजंट मीन यू हैव द राइट टू भोट सर्टेन माने निश्चित किछि व्यक्ति को भोट दबा पई तार अधिकार दिया जाए refers to the right of a certain adults to vote there may be restrictions based on education property ownership tax payment or other criteria ये हला पॉइंट आपण क्लास 9th रे पढिबे हिस्ट्री रे जे आग समय रे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को हम देखिबा आग समय रे जस्ट बिकॉज यू आर एन एडल्ट यू आर नॉट परमिटेड टू भोट तार किसी कंडीशन थिला समस्त को भोट दबा पई दिया जाएनी जेमिति कि किसी रेस्ट्रिक्शन लागिथिला रेस्ट्रिक्शन माने कोन किसी गोटे कंडीशन लागे जेमिति कि एजुकेशन आग समय देखा जाउथिला जे जो मानकर हाईली जो माने एजुकेटेड अछन से मानको भोट दबार अधिकार दिया होथिला बेले बेले प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रॉपर्टी मैन जो माने अधिक इनकम करंती से मानको ही अधिकार दिया जाउथिला भोट दबार बेले बेले टैक्स पेमेंट आर वर्ष को 9th रे आपण माने पढिबे जो माने अधिक टैक्स पेमेंट करथले एज कंपेयर टू दी होल पॉपुलेशन से मानको भोट दबार अधिकार दिया होथिला एन अदर क्राइटेरिया आउ दीटा क्राइटेरिया कोन आग समय देखिबे दी जन को भोट दबा पे दिया जाउ नथला आग समय रे हमर हिस्ट्री रे गोटे सिस्टम थिला ताको थिला स्लेव सिस्टम स्लेव SLAVE स्लेव माने कृतदास आग समय रे एमिति गोटे सिस्टम थिला मनुष्य माननको अन्य मनुष्य माने किनि दउथिले एवं से मल्ला जाए सी हला तार कृतदास तो सेमानंकु भोट दबा पई दिया जाउ नथिला एवं को मानको भोट दबा जाउ नथिला एनादर आउट होचन वुमेन महिला माननको भोट दबा पई दिया जाउ नथिला एवं स्लेव माननको भोट दबा पई जाउ नथिला तो देखो इते मको आडल्ट फ्रेंचाइज आडल्ट माननको भोट दबार अधिकार दिया जाइछि बट नॉट ऑल आडल्ट्स आकु कहा जाय कोन सिंपली आडल्ट फ्रेंचाइज तार इदेला गोटे लाइन नॉट ऑल आडल्ट्स आर एलिजिबल टू भोट एग्जांपल कोन इन अर्लियर टाइम्स पुरातन समय रे ओनली मेन who owned land could vote in some countries पुरातन समय रे केतरा देश मानकर एमति थिला जे केवल सेही लोक माने जो मानक पाखरे लैंड अछि जो मानक पाखरे केवल जमी रहुथिला से माने ही भोट दे पारुथिले आगुर मतलब टैक्स जो माने अधिक दउथिले किबा अधिक एजुकेशन थिला से मानक पाखरे अधिक संपत्ति थिला से माने ही भोट दउथिले ताको कोहा गला हमर एडल्ट फ्रेंचाइज ता अपोज रा सुजी कोन ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने कोन कहिथिले आगुरु ए वर्ड रे ही अछि हमर सब मिस्ट्री refers to the right of all citizens all adult citizens to vote जदि तमे adult हे जाइछो तमे जदि 18 years of age रो above हे जाइछो then you do not need any other criteria like the before section adult franchise you are simply eligible to cast vote तो कोन कहिछि ना कहिथिले जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे कोन रिस्ट्रिक्शन नाही आपण जे कोन सेंटर आस पारंती आपण मेल हे पारंती फीमेल हे पारंती कास्ट जे एनी कास्ट यू बिलोंग टू रिलीजन जे कौन धर्म आपण आस पारंती एजुकेशनल बैकग्राउंड आपण शिक्षित हे पारंती अशिक्षित हे पारंती लिटरेट हे पारंती इलिटरेट हे पारंती इठी गोटे आसला लिटरेट LITERATE लिटरेट माने कोन लिटरेट माने हला एनी पर्सन हु इज एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ए पर्टिकुलर लैंग्वेज कोन जे कोनस व्यक्ति जे कोनस गोटे निर्दिष्ट भाषा रे कहि परिबे लेखि परिबे एवं पढ़ी पारे तांको साक्षर बोली कहा जाए ओडिया रे इंग्लिश रे तांको लिटरेट बोली कहा जाए एमिति समय मध्य थिला हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रे इलिटरेट निरक्षर लोक मान को भोट दबार अधिकार दिया जाउ नथिला किंतु यूनिवर्सल जते बेले वाट लागि छि एट से सब से क्राइटेरिया काम करे नै एजुकेशन और वेल्थ आपनको संपत्ति आपनको पाखरे कोनोसी भी जाति वर्ण धर्म जहाँ भी आपण जो बैकग्राउंड को बिलोंग करंतु आपण भोट दे परिबे जस्ट बिकॉज यू आर 18 इयर्स ऑफ एज आउ कोन कहूची ना एवरी एडल्ट सिटीजन हैज एन इक्वल से इन इलेक्शन आउ कोन कहथिली तुमको मन पक जे एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू प्रत्येक एडल्ट सिटीजन कर इलेक्शन रे इक्वल से माने कहिबार इक्वल अधिकार अछि एग्जांपल कोन टुडे वर्तमान आजि इन मेनी कंट्रीज बहुत गुडी देश मानकरे ऑल एडल्ट्स अबव ए सर्टेन एज काहे दिला ना वर्तमान समय रे मोस्ट ऑफ द कंट्री 90% टू 95% को वोटिंग एज होचे 18 किंतु एबे अल्प किछि वर्ष पर्यंत हमर वोटिंग एज टा 21 कोड थिला कोड 25 थिला सेमे ताकू सर्टेन कंट्री बोली दिया हिची कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से माने जे कोनोसी बैकग्राउंड आसंतु से माने वोट देई पारिबे तापर तो वोटिंग पिकनिक स्टोरी देखंतु ए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अछि
आउ आडल्ट फ्रांचाइज अच्छी ताकू गोटे छोट गप माध्यम मैं आपको बुझाऊँ इन ए विलेज देयर वाज ए पिकनिक व्हेयर adults could vote on which games to play पिकनिक कथा सुनिक बटरफ्लाइज हाँ गाँ मानक गोटे गाँव में कौन है पिकनिक है पिकनिक रे आम जानते पिकनिक जिते आम जाती फ्री टाइम आमको गेम खेल भल लगे तो कौ गेम अरेंज कराहब यही कथाटी को डिसाइड करने डिसाइड करागला जे आम इलेक्शन करवा जे कौ गेमटा आम खेलिबा बट एट फर्स्ट किंतु प्रथमे ओनली adults who had special picnic tickets could vote को गेम आम खेलिबा ताकू बाछिया पई केवल सही आडल्ट माने भोट दे पारिबे जो आडल्ट मानक पाखरे स्पेशल पिकनिक टिकेट अछि दिस वाज कॉल्ड आडल्ट फ्रेंचाइज देखंतु ए बहुत गुडी आडल्ट जाइथिले ना नाही किंतु को आडल्ट मानक भोट देबा पई अधिकार दिहला सही आडल्ट मानक जो मानक पाखरे स्पेशल टिकेट थिला पिकनिक टिकेट थिला ये हला तमर कोन यूनिवर्सल नुह आडल्ट फ्रेंचाइज लाटर आ पर क्वेश्चन कौन कराई डिसाइड कला ना एमती हेनी जे जो मान पाखे टिकेट अच्छी से कौन भोट देवे आने मैंने जो आसमती हेनी तो प्रत्येक आडल्ट जी भी आडल्ट आज पिकनिक रे आसछन्ती समस्ते भोट देवे आ समस्त भोटर हम इक्वाल वैल्यू यहाँ हूँ डिफरेन्स आडल्ट फ्रेंचाइज भितर आउ यूनिवर्सल आडल्ट फ्रेंचाइज रे मु आशा करुँची आडल्ट फ्रेंचाइज आ यूनिवर्सल आडल्ट फ्रेंचाइज आपण मैंने क्लीयर हो जाइए तो चलतु आम नेक्स्ट स्टार्ट करवा चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट रू तो ये सी चैप्टर स्टार्ट हो गोटे कार्टून गोटे देख देख जड़े झील पचारुची व्हाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड सब लोग एत एक्साइटेड है कहीं अच्छा से समय आउ जने रिप्लाई दौन इट्स जस्ट भोटिंग ये जस्ट गोटे कौन भोटिंग होची आउ जने कहूँ जस्ट भोटिंग खाली भोटिंग इट इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी ये खाली भोट दबा नुह आम डेमोक्रेसी आम गणतंत्र ये हूँ सबुठ बड़ गोटे पर्व पालन द जनरल इलेक्शन एठी आउ थे गोटे वर्ड आसला जनरल इलेक्शन आपन को नेक्स्ट टॉपिक रे जनरल इलेक्शन कहीं गोटे एडजेक्टिव लगी इलेक्शन पूर्व जनरल इलेक्शन पुणी दु प्रकार अच्छी आपन को नेक्स्ट टॉपिक रे बुझेबी तो स्टार्ट होची यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज would be a feature of Indian democracy right from the outset outset माने कोन एठी outset रो मीनिंग हला right from the beginning the constitution makers जो माने आम इंडिया इंडिपेंडेंट हे परे जो माने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया पई जो माने को दायित्व दिया हेतिला से माने कहला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड दैट से माने एटा को निश्चित कले माने डिसाइड कले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वुड बी ए फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन जो भारतीय गणतंत्र हम से भारतीय गणतंत्र यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गोटे हम तार फीचर माने कौन फीचर माने एठी हला क्वालिटी फीचर माने कौन फीचर माने क्वालिटी तो भारतीय जो गणतंत्र हम से भारत गणतंत्र आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम गोटे फीचर दिस मीन्स दैट आर अर्थ यह है जे एवरी एडल्ट सिटीजन गेट वन भोट एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स वन भोट एंड ऑल भोट्स हैव इक्वल वैल्यू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने प्रीवियसली डिस्कशन करथिले जे प्रत्येक एडल्ट सिटीजन को भोट देवार अधिकार दिया हबो और प्रत्येक एडल्ट सिटीजन गोटे ही भोट दे पारिबे और सेही भोट रो वैल्यू मध्ये कोन 1 सेम हेंस एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 एंड अबव हैज द राइट टू भोट तो एठू डिसाइड करला एवरी इंडियन सिटीजन प्रत्येक भारतीय नागरिक एज्ड 18 जहां को 18 वर्ष हेची किंबा अबव ताठू ऊर्ध्व हेची हैज द राइट टू भोट तांकर भोट दबार अधिकार अछि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रेस रिलीजन जेंडर एजुकेशन इनकम एटसेट्रा जदि प्रत्येक भारतीय नागरिक जहां को 18 वर्ष हो जाइए कि तदूर्ध्व होती इरेस्पेक्ट ऑफ निर्विशेष जो कहा जाए जाति क्रीड माने बिलीफ आपन कोथरे विश्वास करछन्ती आपनकर ओपिनियन कोन बिलीफ सिस्टम कोन रेस आपन सेही को रेस रु आछन्ती आपन को धर्म रु आछन्ती आपन मेल ना फीमेल आपन को जेंडर एजुकेशन आपनकर इनकम किछि मैटर करेनी द वर्ड यूनिवर्सल कनोट्स इट जो यूनिवर्सल बोली जो वर्डटा अछि से यूनिवर्सल वर्ड ए सब जिनिस को बुझाए जे जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे जदि आपन को 18 वर्ष हेछि यू हैव द राइट टू भोट एंड योर भोट हैज इक्वल वैल्यू गोटे गाँव कृषक बा श्रमिक ठू आरंभ करके गोटे देशर हाईएस्ट पोजिशन थिबा व्यक्ति पर्यंत प्रत्येक होचन भारत नागरिक प्रत्येक भोटर वैल्यू हूँ कौन समान नेक्स्ट टॉपिक को जीवा कुछ इंडिया चेंज्ड
the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether this was a good move. ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1988 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସକୁ 21 କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1988ରେ 21ରୁ କମେଇକି 18 ବର୍ଷକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କସ୍ whether this was a good move। ଯେ 21 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା କି? ଆପଣ ଏଟାକୁ ଏନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନାଲାଇଜ୍ କି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆମର ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ଘରର କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥାଏ ନା, କି ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘରର କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋନ୍, କର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି। ତ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ଲୋକସଭା ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ and union territory and all the local elections in villages and cities are based on universal franchise। से कहउछन्ती जे इंडिया रे जेते सब इलेक्शन हुए कोडी पे इलेक्शन हुए ना इलेक्शन टू दी लोकसभा। लोकसभा माने कोन? लोकसभा माने हला हमर इंडिया रे सेंट्रल लेवल रे जो गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन अछि। आपण जानथिबे प्रीवियस क्लास कथा मन पकांतु मु आपनको आउ टिके से विषय बुझा पे चेष्टा करिबी जे हमर जो गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन अछि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल रे कोन कोन से तीनटा ऑर्गन अछि? तीनटा थिला, गोटे थिला कोन गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन से माने कहा जाय से माने पैरेलली थांती। गोटे हला लेजिस्लेटिव, गोटे हला एग्जीक्यूटिव, गोटे हला जुडिशियरी। तो सेंट्रल लेवल रे हमर जो लेजिस्लेटिव जे अछि से लेजिस्लेटिव रे तीनटा लोक थांती ना, तीनटा दि जण थांती स्पेशली। गोटे होचंदी हमर प्रेसिडेंट आ गोटे होची कोन पार्लियामेंट। ए पार्लियामेंट रो पुनी दीटा हाउस अछि, गोटे होची लोकसभा आ गोटे होची राज्यसभा। तो ए जो लोकसभा रो सदस्य मानन को कोन कहा जाय? ए पार्लियामेंट रो सदस्य मानन को कहा जाय एमपी आ लोकसभा रो सदस्य मानन कोन कहा जाय? एमपी लोकसभा। ए एमपी को इलेक्ट करिया पई हमर एठी टाइम टू टाइम कोन करा जाय आफ्टर 5 इयर्स ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम 5 वर्ष इंटरवल समय रे ए एमपी लोकसभा को इलेक्ट करिया पई हमर एठी निर्वाचन हुए। आउ को मानन को पई निर्वाचन हुए सेठी देछि देखंतु दे इलेक्शन टू दी लोकसभा। लोकसभा रो पई इलेक्शन करा जाय। द लेजिस्लेटिव असेंबली माने जहा को हमें ओडिया रे कहंती विधान सभा, जहा प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे अछि। ऑफ एवरी स्टेट प्रत्येक राज्य एंड यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल एंड ऑल द लोकल इलेक्शन इन विलेजेस एंड सिटीज। एटा हला सेंट्रल लेवल रे इलेक्शन टू दी लोकसभा। एटा हला स्टेट लेवल रे हम जो विधायक बाछिले एमएलए मानकू। आ हला लोकल लेवल रे जोटा कि विलेज गां मानकर एवं शहर मानकर हुए। आर बेस माने काहा को भित्ति करिके हुए ना यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। एटा को मेंशन करा हिची आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतर संविधान रो आर्टिकल 326 रे आको मेंशन करा हिची जे इंडिया रे जते भी इलेक्शन हबो से इलेक्शन रो बेसिक भित्ति का रहबो ना यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। आको देखिबा एठी अछि आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु एठी अछि आर्टिकल 326 ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखा है ना इलेक्शन टू दी हाउस ऑफ द पीपल। एठी इलेक्शन टू दी हाउस ऑफ द पीपल एठी कोठा कोठा नोटिस करंतु दी हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल माने कोन आपन रिसेंटली टिके पढाइथिली हमर जो पार्लियामेंट अछि पार्लियामेंट रो दीटा हाउस थाए। गोटे थाए लोकसभा आ गोटे थाए राज्यसभा। ए लोकसभा को तमरो कोन कहा जाय हाउस ऑफ द people। election to the Lok Sabha and the legislative assemblies of states। legislative assembly माने कोन? legislative assembly माने आमी ताको ओडिया रे कहंती कोन कहंती विधान सभा। प्रत्येक राज्य रे गोटे गोटे विधान सभा थांती। तो कहूची भारत रे जो हाउस ऑफ द पीपल अछि पार्लियामेंट रो जो लोकसभा बोली गोटे अछि आ राज्य मानकर जो विधान सभा अछि ए विधान सभा हबो कोन जो इलेक्शन गुडी को हबो को बेसिस रो हबो ऑन द बेसिस ऑफ adult suffrage। ए सफरेज माने कोन? सफरेज माने सेम फ्रेंचाइज रो ये सिनोनिम सफरेज। आको एक्सप्लेन करी फर्दर कहूच कोन ना तो इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा रो इलेक्शन रे
एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट आ प्रत्येक राज्यर जो विधानसभा अच्छी निर्वाचन कराहब ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज दैट इज एवरी पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया प्रत्येक व्यक्ति जी भारत गोटे नागरिक एंड हु इज नॉट लेस देन 18 इयर्स आ जी 18 वर्ष रु कम नुह इज एंटाइटल्ड टू भोट एंटाइटल्ड टू बी ए भोटर माने जहाँ जी भारत नागरिक होइथिबा पड़िबो आ ताकू 18 वर्ष एटलिस्ट हेया पड़िबो 18 वर्ष रु कम हेतिले हबनी से माने भोट दवा पई योग्य दे आर एंटाइटल्ड टू भोट तो एठी हमें छाड़थिले तार गोटे क्वेश्चन होची हाँ आउठी रो पॉइंट देला कुछ रिमेंबर नो वन कैन भोट ऑन एनादर्स बिहाफ मन रखु भारत में प्रत्येक भोट दबार अधिकार अच्छी ता मतलब यह नुह जे जड़े व्यक्ति भोट दबा को आसी पारे ना बोली तांको अधिकार को सब्यस्त करने अन्य जड़े आसी जाउछंती ये कौन सी स्कूल मिठाई बंटन होनी जे मु जाई पारलिनी बोली मो सांगा हाथ दे दियो ये हूँ गोटे इलेक्शन आ इलेक्शन रे प्रत्येक अधिकार अच्छी सत किंतु प्रत्येक अधिकार को आपन को निजक सब्यस्त कर आसी पार अन्य जनक अन्य जने आसी पारे बिहाफ माने अन्य जनक आउ जने जीवा कौच टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट एक्सरसाइज योर राइट राइट माने कौन जो भोट दबार अधिकार आपंकर अच्छे एक्सरसाइज माने कौन ताकू लागू करने सब्यस्त करने यू नीड टू बी रेजिस्टर्ड आज ए भोटर इन योर कन्स्टिट्युएंसी आपण को निजर अधिकार को सब्यस्त करने कंडीशन कौन है यू नीड टू बी रेजिस्टर्ड आज ए भोटर इन योर कन्स्टिट्युएंसी कन्स्टिट्युएंसी माने कौन कन्स्टिट्युएंसी माने निर्वाचन मंडली प्रत्येक गोटे गोटे निर्वाचन मंडली थाए गोटे राज्य को किंबा गोटे देश को पॉपुलेशन अनुसार अलग अलग कन्स्टिट्युएंसी डिवाइड करा थाए तो आपन जदि भोट दबा को चाहूँगी आपन जो भोट दबार अधिकार अच्छी ताको सब्यस्त करने आपन को निज कन्स्टिट्युएंसी रे आज ए भोटर रेजिस्टर्ड होता पड़ो हाउएवर वन इज बैड बैड माने कौन जन को मना करदेवा निषिद्ध करदेवा फ्रॉम भोटिंग इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम्स किंतु 18 वर्ष होइछि बोली ता नुह आपण जाई भोट दे देबे आपण को निज कन्स्टिट्युएंसी रे आज भोटर रेजिस्टर्ड होइथा पड़िबो ता सहित आउ किछि कंडीशन हला आपण को भोट दबारो निषिद्ध करा हे जिवो आपण को भोट दबा को दिया जीवनी जदी इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग सर्टेन सीरियस क्राइम्स जदि आपण सीरियस अपराध करिसंती आ से सीरियस अपराध रे आपण को गिल्टी फाउंड करा हला गिल्टी माने कोन दोषी तो आपण को भोट दबारो अटका जाई पारिबो ये हला किछि कंडीशंस तापरे आमे डिफरेंस बिटवीन एडल्ट फ्रेंचाइज एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रीवियसली डिस्कशन करथिले इंपोर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज आसुची जे एडल्ट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अछि आर इंपोर्टेंस व्हाई योर वोट मैटर्स आपणकर वोट आपण जो मतदान दौरान व्हाई योर वोट मैटर्स आपण को वोट एते काहे मैटर करे काहे ना प्रथम पॉइंट आसला जे स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी गोटे गणतंत्र को ये अधिक सशक्त करे गणतंत्र को सशक्त करने अर्थ मतलब कौन ना भोट आपन जो भोट अच्छी गिव्स पावर टू द पीपल आम जानते गणतंत्र माने जो डेमोक्रेसी अच्छी ये लोक मान द्वारा तैयारी तो लोक मान अधिक शक्ति दिए भोटिंग द्वारा डेमोक्रेसी रिड्यूस इनइक्वालिटी एवरी सिटीजन भोट हैज इक्वल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस आग समय कौन होता लोक मान भीतर इनइक्वालिटी सब परसिस्ट करे किंतु सेही इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने से इनइक्वालिटी को बैन करिवार बा इनइक्वालिटी को निषिद्ध करिवार गोटे तरीका होची कोन हमर भोटिंग सिस्टम तमे उच्च ही थाओ नीच ही थाओ धनी ही थाओ गरीब ही थाओ किंतु भोट देला बेले डेमोक्रेसी आगरे इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू आर जस्ट ए सिटीजन दैट इज हाउ इक्वालिटी इज मेंटेन्ड अमंग ऑल द सिटीजन्स तापर आसुची कोन पुनी ना एम्पावर सिटीजन माने एम्पावर माने हला कोन सशक्त करिबा मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल एठी गोटे वर्ड अछि अकाउंटेबल माने कोन लोक माने वोट देके जते गवर्नमेंट को वोट माने तांको रिप्रेजेंटेटिव को वोट दियंती से माने जाके फर्दर फ्यूचर रे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करंती से माने फ्यूचर रे एमिति कोनोसी डिसीजन नेले जो डिसीजन द्वारा लोक मानकर जदी कोनोसी लोक मान ऊपर इंपैक्ट पड़ला तो दे आर आंसरेबल टू द पीपल लोक मान तांको क्वेश्चन पचारि पारे जे आपण एही डिसीजन काहे नेले ताको आ जाय कोन अकाउंटेबल तापर कोन होची ना एनकरेजेस पार्टिसिपेशन माने अंशग्रहण करबा भोटिंग सिस्टम करबा द्वारा भोट हवा द्वारा समस्त को अंशग्रहण करिवारे भोट दबारे एनकरेज माने उत्साहित करा जाय इन्वॉल्व्स एवरीवन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द नेशन आमे गोटे देश रहउछन माने आम देशर डिसीजन मेकिंग रे मध्ये हमर हक अछि से हक को साब्यस्त करिवार गोटे तरीका होची इलेक्शन रे जाय कि भोट दबा
लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. Coach, do you remember India had a general election in the summer of 2022? Sorry, 2024. Coach, ତମର ମନରେ ଅଛି ଯେ 2024 ର ସମରରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା. ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି. ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ହବ? ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ ଡିପଲି ବୁଝିବା. ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ. ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା. ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ଆଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ? କହୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ. ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ କ'ଣ? ପର୍ପୋଜ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ. ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ? ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଡେଫିନେସନ କ'ଣ? ଇଂଲିଶ ଡେଫିନେସନ ହେଲା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭର ଏ person বা a individual who works or takes decision on behalf of another individual. ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଦଳରେ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିନିଧି କୁହାଯାଏ. ତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ଅର୍ ମୋଷ୍ଟ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି. ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଅଧିକାଂଶ ବା ସବୁ ସିଟ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏହି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନଟି କରାଯାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ? ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ. ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ? ନା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ହେଲା ଟୁ ଫିଲ୍ ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି that arises between general elections due to resignation, death, disqualification. ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା 5 ବର୍ଷର ଥର ହୁଏ ଆମର ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ଏମିତି ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ ଯେ ଯିଏ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ଯଦି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂର୍ବର କୌଣସି ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରାହେଇଗଲା, ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ପୋଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ. ସେଇ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନଟା ମଝିରେ ହେବ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ. ଟାଇମିଂ କ'ଣ? ନା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନର ଟାଇମିଂ ହେଲା ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଏ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଏଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅର୍ ଲ. ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5 ବର୍ଷର ଥର ହୁଏ. ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଥର ହୁଏ ଟାଇମିଂ. ଆଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କେତେବେଳେ? ନା ହେଲ୍ଡ ଇରେଗୁଲାରଲି ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଏ ସିଟ୍ ବିକମ୍ସ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ. ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଇମିଂ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ହେବ ମିନ୍ସ ହେବ. କିନ୍ତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯିବି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେବ ନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ସମୟରେ କାହାର କେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କିଏ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇପାରେ. ତ ଆ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଇରେଗୁଲାର. ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ? କଭର୍ସ ଅଲ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍. ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେରିୟସ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ନେସନ୍. ଗୋଟେ ଦେଶର ଆମର ଯେତେଟା ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ସେ ପପୁଲେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ. ତ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନଟା କରାଯାଏ. ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କାହିଁ କରାଯାଏ? ନା କଭର୍ସ ଓନ୍ଲି ଦ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି where the vacancy has occurred. ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ ସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବାଛିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନଟା କେବଳ ସେଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କରାଯାଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯାଇଥିବ. ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି. ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ମାନେ କେମିତି ହୁଏ, କେଉଁ ଟାଇମ୍କୁ ନେଇକରି କେତେ ରିପିଟ୍ କେମିତି ହୁଏ? କହୁଛି ଫିକ୍ସଡ ପ୍ରିଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଏଭ୍ରି 4 to 5 years. ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ 5 years. ପ୍ରିଡିକ୍ଟେବଲ୍ ମାନେ ଯିଏ ବି ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏବେ ଯଦି 2025 ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରିଡିକ୍ଟେବଲ୍, ଯେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି. କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ କିଏ ବି ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି. କାହିଁକି ନା କିଏ ଜାଣିଛି କିଏ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବ, କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ କରାହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି ନା. ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନଟା ଅନପ୍ରିଡିକ୍ଟେବଲ୍, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ନପାରେ. ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ସିଟ୍ ବିକମ୍ସ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ. ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି
माने केमी केतेबेले इलेक्शन हम डिपेंड करुच्ची गोटे से कन्स्टिट्यूएंसी सीटा केतेबेले वैकेंट खाली होउची एग्जांपल कौन होउची ना प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंटारी इलेक्शंस स्केड्यूल्ड एवरी 4 to 5 years प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अच्छी पार्लियामेंटारी इलेक्शन अच्छी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अच्छी पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अच्छी सेटा हमर नेक्स्ट टॉपिक अच्छी मु आपनको बुझेबी प्रत्येक 4 वर्ष रे किबा 5 वर्ष रे प्रेसिडेंशियल किबा पार्लियामेंटारी इलेक्शन होल्ड करा जाए एटा मन रखंतु मु आपको बुझेबी टॉपिक टी प्रेसिडेंशियल आ पार्लियामेंटारी इलेक्शन भितर डिफरेंस बा डेमोक्रेसी भितर डिफरेंस कोन ये गला जनरल इलेक्शन पे बाय इलेक्शन पे कोन ना इलेक्शन हेल्ड इन ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट आपरे मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट रिजाइन्स पार्लियामेंट जदि कोनोस मेंबर रिजाइन करछन्ती केवल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रु रिजाइन करछन्ती केवल सेही कॉन्स्टिट्यूएंसी रे तमर कोन करा हबो इलेक्शन टाकू होल्ड करा हबो तो रिटर्न करबा पुनी सेही टॉपिक को हमर कंटिन्यू करबा जोठी हमर डिस्कशन थिला कुछ अबाउट 980 million voters were eligible to exercise their franchise for the 543 constituencies of the Lok Sabha लोकसभा टोटाल सीट हूँ 545 545 सीट अच्छी से 545 सीट रु दिजन को राष्ट्रपति आमर एंग्लो इंडियन लोक बाछंती से आमर 543 सीट पर इंडिया रे इलेक्शन करा जाए तो कौन होता ना 980 मिलियन 980 मिलियन भोटर से एलिजिबल एलिजिबल माने कौन योग्य थिले टू एक्सरसाइज देयर फ्रांचाइज से भोट देवार अधिकार को सब्यस्त करने 980 मिलियन लोक थिले योग्य थिले 543 कन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा रे भोट देवाई तापर कौन हो डोंट मिस आउट कौन देछि कुछ इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया जब आम टोटाल आम काउंट करबा ऑल ओवर द नेशन पाखापाखि 3.1 मिलियन आमर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती 1.3 मिलियन ऑफ देम आर वीमेन जो 3.1 मिलियन टोटाल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अछंती सेथिरु 1.3 मिलियन केवल आमर महिला माने ही अटंती इन मोर देन 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्रॉस इंडिया टोटाल रो लोकल गवर्नमेंट बॉडी अच्छी 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट अच्छी टोटाल माने इंडिया सारियाडे से 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छी जो 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रु 1.3 मिलियन आमर केवल वीमेन ही अच्छी ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज ये जो समस्त इलेक्टेड होती माने इलेक्ट होती को बेस आम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज आगुरी मधुरा कहला देन आसुची वी नीड एन इलाबोरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज टू एनश्योर दैट इलेक्शंस टेक प्लेस फेयरली एंड फ्रीली भावतु इंडिया केते बड़ देश इंडिया भली गोटे देश जो गोटे माने विभिन्न प्रकार विविधता अच्छी कह जाए ना विविधतार देश हूँ भारत एभली गोटे बड़ देश रे जदि आम इलेक्शन गोटे ऑर्गेनाइजेशन को आम दौरान जे योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया तो भावतु ता मुंड उपर केते बड़ दायित्व थिबो तो यही एते भली गोटे गोटे मासिव इलेक्शन प्रोसेस को कौन करने ऑर्गेनाइज करने सिस्टम को कौन हवा पड़ो ना वेल ऑर्गेनाइज माने कौन भलरे सब जिनस प्रॉपर्ली प्लानिंग ऊपर करबा पड़िबो टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज माने कौन जो विराट काय काम एडा जो इलेक्शन करबा इंडिया रे एंड एनश्योर दैट इलेक्शंस टेक प्लेस फेयरली एंड फ्रीली खाली इलेक्शन कले हुएनी इलेक्शन जो हबो से इलेक्शन रा केमिति फ्रीली हबो एंड फेयरली हबो माने फेयरली माने कौन विदाउट माने अन्याय बिना अन्याय न्यायर सहित केमिति हबो आ लोक माने फ्रीली केमिति पार्टिसिपेट करिवे सेटा रखिमाटा मध्ये गोटे मनोर दायित्व इन दिस चैप्टर रे वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर who can vote a few of these the types of elections we have the electoral system and how it is organized ए चैप्टर रे हमें कौन डिस्कशन करबा ना ए चैप्टर रे हमें ब्रीफली डिस्कशन करबा ब्रीफली माने कौन शॉर्ट रे जस्ट टिके एमती डिस्कशन करबा जानिया पई कौन करबा पई टू एक्सप्लोर हु कैन भोट किए भोट दे पारिबे ए फ्यू ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इलेक्शंस वी हैव ऊपर जहाँ जहाँ इलेक्शन पढ़िले जे इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन टू द पार्लियामेंट ए टाइप आउरी अलग अलग भी इलेक्शन अच्छी को टाइप इलेक्शन अच्छी जमी इलेक्शन टू द फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड ऑल अदर दिस इलेक्शन वी हैव द इलेक्टोरल सिस्टम एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड आम चैप्टर हेडिंग थिला ना यूनिवर्सल फ्रांचाइज आ गोटे थिला इलेक्टोरल सिस्टम आम डिस्कशन करबा इलेक्टोरल सिस्टम विषय मध्य डिस्कशन करबा साइड रे देखंतु सिस्टम रो डेफिनेशन दे देछि ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन पर्पस और फंक्शन इलेक्टोरल सिस्टम माने कोन इलेक्टोरल सिस्टम माने गोटे
ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स गोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन थे जो मान काम होची इलेक्शन को कौन करवा कंडक्ट करवा से होची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर रे हमें डिस्कशन करवा ब्रीफली डिस्कशन करवा किए भोट दे पारिबे केते प्रकार इलेक्शन अछि आउ इलेक्टोरल सिस्टम माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोन एंड हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड आउ इलेक्शन कमिशन ऑफ जो इंडिया अछि आको केमिति ऑर्गेनाइज करा हेछि आको केमिति कोन अनुष्ठित ऑर्गेनाइजेशन रो आसी ऑर्गेनाइज्ड अनुष्ठित करा हेछि। आ गोटे एठी देखंतु डोंट मिस आउट गोटे दिस टॉपिक टे बिफोर इंडिपेंडेंस भारतर स्वतंत्रता पूर्वरु ओनली 13% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू भोट। भारतर स्वतंत्रता पूर्व भारतर जेतिकी लोक थिले से सेतिकी लोकरू केवल 13% लोक को ही भोट देबा पई अलाउ करा होथिला एंड फ्रांचाइज वाज नॉट यूनिवर्सल। आ जो फ्रांचाइज जोरा कहिथिली जो राइट टू भोट देबार जो अधिकारटा एटा यूनिवर्सल नथिला। यूनिवर्सल माने कोन समस्त को भोट देबार अधिकार नथिला इंडिपेंडेंस पूर्व इंडिया रे। वी विल डेल्व मोर इनटू दिस इन अनदर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। ए बहिर अन्य गोटे चैप्टर रे ए विषय रे हमें डिटेल रे स्टडी करबा। कोची इंडिया वाज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन द राइट टू भोट। जो अन्य देश माने जो वुमेन महिला मानन को जो भोट देबार अधिकार देइथिले इंडिया वाज अमंग द अर्ली नेशंस। जो माने प्रथमे महिला मानन को देइथिले सेमान को भितरे इंडिया मध्ये होज कोन गोटे देश अर्ली नेशन टू एमंग द अर्ली नेशन माने अर्ली नेशन मानक मार्केट पूर्व जो माने महिला मानन को अधिकार देइथिले भोट देबार सेमान को मध्ये इंडिया होज गोटे देश जे महिला मानन को भोट देबार अधिकार देइथिले ahead of many others around the world। आ वर्ल्ड रे बहुत गुडी अन्य देशरु आगरे मध्ये हम इंडिया थिला महिला मानन को भोट देबार अधिकार दबारे। फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप women were given the right to vote in Switzerland only in 1971। रिसेंटली 1971 पर्यंत स्विट्जरलैंड रे महिला मानन को भोट देबार अधिकारटा 1971 रे दिया हिची। women fought long and hard in many countries। women fought long and hard माने लंबा समय पर्यंत बहुत कठिन परिस्थिति को समान माने फेस करिकी अन्य देश मानकर लढी चंदी कोन करबा पई टू विन द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। फंडामेंटल माने कोन फंडामेंटल माने मौलिक गणतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकार कोड आम मानकर भोट दबा टू विन द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड अन्य इंडिया जदि हम अन्य पार्श्वर हम देखिबा ए प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजन and deep democratic values rooted in India's ancient traditions ensured women had voting rights from the very beginning। किंतु गोटे प्रकार हेछि जे अन्य देश रे जते बेले महिला मानन को बेखातिर करा जाउथिला सेमान को वोटिंग राइट पई सेमान को आंदोलन करिया पड़ला। इंडिया सेमथि हे नथिला। इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन बना हला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना हला संविधान पई जो माने हमर संविधान निर्माणकारी जो मान रहले सेमानकर गोटे कोन थिला गोटे विजन सेमान जो दृष्टि शक्ति देखथिले सेमाने डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज रूटेड इन इंडियास एंशिएंट ट्रेडिशन। भारतर पुरातन प्रथा रे महिला मानन को सम्मान देबार हमर प्रथा अछि हमर परंपरा अछि जे महिला मानन को आमे सम्मान दियंती सेही सम्मान को आधार करिकी महिला मानन को आमे आरंभ रो ही पूर्वर ही आमे महिला मानन को भोट देबार अधिकार देइथिले। ब्रिटिश माने जते बेले थिले सेही समय तो भारत आम अधीन नथिला ना तो आम अधीन को जते बेले भारत आसिला भारत को स्वतंत्र भाव में शासन करिवार अधिकार जते बेले आम हाथ को दिया जाइछि सेही समय आरंभ रो ही विदाउट एनी सेकंड क्वेश्चन आमे महिला मानन को भोट देबार अधिकार देइथिले। काहेकि ना भारतर पुरातन परंपरा प्रथा होछि महिला मानन को सम्मान जणाइबा। तो एई वीडियो पई एतिकी मु आशा करूछि ए वीडियो रे मु जहा जहा भी लाइन बाय लाइन पढैछि आपण ताकू भल भाव में बुझिथिबे एवं जदि आपणकर एथिरे कोनोसी डाउट अछि देन आपण कमेंट सेक्शन रे मते कमेंट करके पचारि परिबे। जो पर्टिकुलर डाउट को नेइकरी मु आशा करिबी जे आमे कोन करबा जे अलगा गोटे वीडियो बनै कि डाउट को मु आपणक डाउट को क्लियर करबी। ये होची आम वीडियो रो पार्ट 1 पुनी पार्ट 2 जते बेले वीडियो मु आनिबी से वीडियो रे आमे बाकी थिबा कांसेप्ट ए चैप्टर रो टॉपिक को आमे क्लियरली डिस्कशन करिया। सो टिल दैट टाइम have a good day all of you। Thank you for watching this video। Have a nice day।